खाड़ी की सुनामी और बारूद का ढेर। आज से 24 घंटे बाद अचानक एक महाविस्फोट होगा, एक ऐसा बारूद का बम ब्लास्ट होगा, ऐसा बम फटेगा जो धनु राशि वालों की जिंदगी बदल देगा। 20 मार्च सन 2025 से लेके अब ये जो समय है वो बहुत ज्यादा पावरफुल आने वाला है। धनु राशि वालों के जीवन में महाविस्फोट होगा और मित्रों इस विस्फोट को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धनु राशि वालों को सतर्क, सावधानी, सुरक्षा कहीं ना कहीं बरतनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं धनु राशि वालों को आगाह होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शंकाओं से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये महाविस्फोट अब 6 ग्रहों का अब धनु राशि वालों के जीवन में महाप्रभाव डालेगा। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि, सबसे ज्यादा पावरफुल राशि, मेहनत को करने वाले, मेहनत की रोटी खाने वाले, जीवन में 2 रोटी कपड़ा मकान बस इसी में ही सुकून लेने वाले वो धनु राशि वाले जो अपना काम ऑनेस्टी से करते हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। अब वह धनु राशि वालों के जीवन में महाविस्फोट होने जा रहा है। मित्रों ग्रहों का प्रभाव आता है तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालता है। 24 घंटे का जो समय है यानी 20 मार्च से लेके ये अप्रैल, मई और जून और जुलाई तक ये महाविस्फोट रहेगा। आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, सावधानी बरतेंगे तो जीवन में सुरक्षा होगी और आपको उससे भी लाभ मिलेगा। देखिए इस समय लगन का स्वामी आपके छठे चल रहा है। दूसरी बात, चौथे घर में धनु राशि वालों के और 10वें घर में ये महाविस्फोट की युति होगी। महाविस्फोट का मतलब है क्रू ग्रहों का आपस में टकराना, क्रू ग्रहों का आपस में जो है एक ऐसा टकराव करना जो कि विस्फोट को लेके आए। यहां अगर देखा जाए तो 20 मार्च सन 2025 से महाटकराव होगा। सबसे पहले तो सूर्य राहु की युति धनु राशि वालों के चौथे घर में आएगी। चौथे घर में कौन कौन से ग्रह आएंगे? सबसे पहले तो सूर्य राहु का टकराव, शुक्र राहु की युति, सूर्य शुक्र की युति, बुध राहु की युति और इस पे सभी ग्रहों पे 10वें घर में जो केतु देव बैठे हैं उसकी दृष्टि चौथे घर पे धनु राशि वालों के पड़ रही है। अब चौथा घर और 10वां घर ये धनु राशि वालों के जीवन में प्रभाव डालेगा। 20 मार्च सन 2025 से 11:48 और 55 सेकंड पे ये महाविस्फोट होगा। आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा सचेत रहना है, थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरतनी है और आपको ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। देखो चौथा घर है आपके मन का, आपके भाव का, आपके जीवन में सुख का। सुख का घर चौथा और दुख का घर भी चौथा। आपके मन मस्तिष्क, जो आपका मन है वही मस्तिष्क में बातें जाती है। मन चंगा तो कटौती में बहती गंगा, नहीं तो नहायाओ प्रयागराज, नहायाओ कुंभ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मन में आपके सुख नहीं है तो कहीं आप कुछ भी करते डोले। मन चंगा नहीं है तो कटौती में गंगा बहती नहीं है, और मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष का प्रभाव धनु राशि वालों के चौथे घर में आएगा। सूर्य राहु जब जब इकट्ठे होते हैं तो ये क्या करते हैं? कामों में रोड़े, अटकाव और अड़चन डालने का काम करते हैं। आप प्रोफेशन में किस में है ये भी प्रभाव डालता है। देखो उसके शुभ प्रभाव भी आएंगे, नीचभंग राजयोग भी बनेगा, वो भी बताऊंगा, मगर थोड़ा सा सावधानी वाले कामों को समझ लें जिससे आगे के समय में आपका जीवन सुखी रहे। देखो सावधानी भी एक सुख का साधन है। अब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, सरकारी ठेकेदारी लेते हैं, सरकार से कोई परमिशन लेके काम करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या सरकारी जॉब करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सोच समझ के काम करना है। टेंडर लेने तो सोच समझ के लेने हैं, कोई घाटे की स्थिति ना बने, इस चीज पे ध्यान रखना है। क्योंकि 6 ग्रहों का महा तूफानी जो है सैलाब, महाविस्फोट जो है होगा। बारूद के ढेर पे बैठ के दोस्तों माचिस की तिल्ली से मत खेलना, नहीं तो जब बम फटेगा तो जो है चीथड़े भी दिखाई नहीं देंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि बारूद के ढेर पे बैठ के माचिस से मत खेलना। यहाँ 20 मार्च सन 2025 से वो समय होगा जब अपना पूरा सैलाब लेते हुए शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 20 मार्च सन 2025 से तो 4 ग्रहों का टकराव होगा, मगर जैसे ही 29 मार्च सन 2025 लगेगी तो यहाँ 4 ग्रह की जगह धनु राशि वालों के चौथे घर में 5 ग्रह बैठ जाएंगे। ये 5 ग्रह मन के, धन के, आर्थिक स्थिति के,
आपके जीवन की तरक्की के कहीं ना कहीं प्रभाव को दर्शाएंगे। अगर आपकी कुंडली में पावर है, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि केंद्र अधिपति राजयोग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं शुक्र और बुध और सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो यहां आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी धनु राशि वालों को अवश्य मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कमीशन का व्यापार करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी रूप में एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए बड़ी तरक्की, बड़े ब्लास्ट होने के योग हैं। सावधानी किनको बरतनी है? सावधानी बरतनी है जो जुआ, सट्टा, लॉटरी का काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग और उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं। कहीं ना कहीं अगर इनमें आप पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के लगाना है, नहीं तो पैसा डूबने के योग है। देखो दोनों चीजें होंगी। देखो जिंदगी के पलने दो हैं, तराजू दो हैं, दोनों में कहीं ना कहीं एक अच्छाई है, एक बुराई है, एक में मुनाफा है, एक में घाटा है। काम आपको करना है, सोच समझ के वर्क आपको करना है। अब आपने कोई प्रॉपर्टी ली, कोई प्रॉपर्टी के लिए बयाना डाला, अब वो प्रॉपर्टी कोई अगर देखो अच्छी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जांच पड़ताल करके कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये काम अब आपको करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बयाना फंस गया। प्रॉपर्टी में विवाद हुआ, प्रॉपर्टी में कोई लीगल मैटर हुआ, कोई मुकदमेबाजी चल रही है और आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या फ्लैट खरीदा तो वो बिल्डर ही धोखा दे गया, तो इससे ध्यान रखना है। दूसरी बात करनी है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उस पर थोड़ा सा मसौदा ध्यान से करना है। कोई भी डीलिंग करें छुपा के नहीं करनी, खोल के कर दें। भैया ले या मत ले, आप कोई भी माल बेचें, अपना प्रोडक्ट बेचें, प्रॉपर्टी बेचें, जमीन बेचें, गाड़ी बेचें या खरीदें, तो सोच समझ के खरीदें। अब आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी या पुरानी प्रॉपर्टी बेची तो कहीं ना कोई लीगल मैटर हुए तो वो कहीं ना कहीं धोखे की संभावना बनेगी। तीसरी चीज निकलती है वाहन को लेके। आप कोई पुराना वाहन लें तो बहुत सोच समझ के लें। पता चला वो पुराना वाहन कहीं कोई लीगल मैटर्स में या किसी ना किसी रूप में कोई कार लिया आपने तो कोई वो खराब निकल गई या सर्विस सेंटर के आपको चक्कर लगाने पड़े, तो भैया कोई पुराना वाहन लें या नया लें तो ओवर प्राइस में ना लें, जांच पड़ताल करके सोच समझ के लें, क्योंकि यहां चौथा और 10वां घर ही प्रभावित होगा। दूसरी बात निकलती है स्वास्थ्य को लेके। आप डायबिटीज के मरीज हैं, आप हार्ट बीपी के मरीज हैं, पल्स वगैरह बढ़ी रहती है या शुगर है, थायराइड है, किसी भी रूप में अगर आप पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं तो भोजन सुपाच्य चलें, समय समय पर डॉक्टरी चेकअप कराएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। या आप परेशान हैं, आपके माता पिता कहीं ना कहीं पुराने रोगों को झेल रहे हैं, तो भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भारी भोजन, तले भुने भोजन को लेने से बचें, क्योंकि चौथा घर होता है आपके हृदय का, और आपको हृदय स्वस्थ रखने के लिए जो है सूखा रोखा भोजन खाना है, प्राणायाम करने, व्यायाम करना है। दारूबाजी, शराबबाजी, सिगरेट, स्मोकिंग, किसी भी रूप से गुटखे, पान मसाले और खैनी से बचना है, जिससे आगे का जीवन सफल हो। तीसरी बात निकलती है आपके प्रोफेशन को लेके। आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें। हायर एजुकेशन वाले जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अगर कोई सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में परीक्षा देते हैं, तो उनमें अताशीत लाभ होने के योग है। विदेश यात्राएं भी धनु राशि वालों की होंगी, मगर विदेश यात्राएं करें तो सोच समझ के करें। पता चला विदेश जाने के बाद भी आपको फायदा ना मिले। तो मित्रों, ये जो समय रहेगा 24 घंटे बाद से 20 मार्च सन 2025 से ये युतियां बनेंगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की ढैया भी 29 मार्च सन 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। ये 2025 से शनि महाराज बैठेंगे तो ये 2028 को ही आपकी जो पनौती है यानी धनु राशि वालों की वो खत्म होगी। तो आपने 7.5 में फल चके, अब ये ढैया में फल चकेंगे। तो मित्रों देखो, शनि तो शनि है, आपको जो भी काम करने हैं कर्म कांड बहुत ध्यान से करने, समय समय पे शनि की और अपनी एस्ट्रोलॉजिकली उपाय की रेमेडीज करते रहने, क्योंकि ये उपाय से आप एक सुरक्षा चक्र बन जाता है आपके ऊपर में और कोई भी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर नहीं आती। तीसरी बात निकलती है कि अपने रिश्तों को ध्यान से वर्क करना है, ध्यान से निभाने हैं। जो दूरी रिश्ते हैं, जो पास वाले रिश्ते हैं, कहीं खून से संबंधित रिश्ते हैं, तो सोच समझ के उनसे जो है अपना जो है सोच समझ के अपने रिश्ते बनाने हैं। धोखाधड़ी से दूर रहें। पति पत्नी धनु राशि वाले हैं, आपसी सहमति से रहें, झगड़े से बचें, भूमि विवाद से बचें। जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, भूमि विवाद चल रहा है, भाई भाइयों में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि देखो आज के समय में जमीन के पीछे कहीं ना कहीं व्यक्ति है ना
जो है स्वार्थ के पीछे अपनी जिंदगी को लगा देता है। बेफिजूली के केस लगते हैं, कुछ होता है नहीं मगर टाइम खलती होता है। तो समय समय पे उपाय करते रहें। दुश्मनों को से छुटकारा पाना है आपको तो एस्ट्रो रेमेडीज का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा, जिससे वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे और स्वतः ही छोड़ के मैदान को चले जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये 20 मार्च सन 2025 से लेके अप्रैल, मई, जून और जुलाई का महीना बहुत आराम से गुजरेगा। बीच बीच में राशि परिवर्तन भी होंगे। पहला राशि परिवर्तन होगा शनि का 29 मार्च को, दूसरा राशि परिवर्तन 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का होगा, तीसरा राशि परिवर्तन होगा राहु का जो कि 18 मई को होगा और 18 मई को ही केतु का राशि परिवर्तन होगा। ये बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, जिसमें 2.5 साल तक तो शनि आपके चौथे घर में ही बैठे रहेंगे। दूसरी बात, 12 से 13 महीने तक देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के 7वें घर में बैठे रहेंगे और राहु केतु पूरे 18 महीने तक यानी 1.5 साल तक धनु राशि वालों के बैठे रहेंगे। तो ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पे प्रभाव डालेंगे। सोच समझ के वर्क करिए, नेटवर्क क्षेत्र भी बढ़ेगा, धन भी आएगा, भाग दौड़ भी होगी। तो सोच समझ के काम करें, पूरी नींद लें, पॉजिटिव रहें, जीवन में तरक्की अवश्य आएगी, जीवन में अवश्य बदलाव के योग बन रहे हैं। तो आपकी जिंदगी सुखमय रहे, आपका परिवार सुखी रहे, छोटों को प्यार करें, बड़ों का आशीर्वाद लें और माता बहनों की और लेडीज की वर्ग की दुआएं लें तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, अपनी प्रश्न समस्या भेज सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फीस पे करके हस्तलिखित ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कुंडली विश्लेषण करेंगे। वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखें।